उसके साथ साथ लाइक सभी बानो मैडम, लक्ष्मी मैडम, लाइक जितने भी एसटीसी है सबको एक गुड मॉर्निंग बहुत अच्छा तरीके से आप लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ लाइक ये बड़े बड़े चीजें लेके बात नहीं किया। आलोक सर ने छोटी छोटी चीजें इतना अच्छा तरीके से बात किया, बहुत अच्छा तरीके से बात किया। मेरे हिसाब से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर अटेंड किया ना उनको ये समझ में आया रहेगा इस बिजनेस कितना बड़ा है, मैं क्या कर सकता हूँ इस बिजनेस में लेके बढ़ के। एक सेकेंड है, मैं इस बिजनेस में क्या कर सकता हूँ ये सारे लोगों को समझ में आया रहेगा। मैंने आपका ज्यादा टाइम नहीं ले लूंगा, ऑलरेडी 7:47 हो चुका है। यहाँ से हार्डली 30 या 40 मिनट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली चीजें मैंने आपको लाइक ट्रेनिंग जैसा लेके आज सुबह नहीं आया। रवि सर के साथ डिस्कस करने के बाद मैंने सोचा ये ट्रेनिंग जैसा नहीं रहेगा, ये सिर्फ लाइक गेट टुगेदर जैसा रहेगा। यस बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें आप समझते हैं, बहुत सारी चीजें आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी भी है। क्यों बोले तो आप बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम रवि सर के द्वारा लाइक अलग अलग लीडर्स के द्वारा ले चुके हैं। बहुत सारे लीडर्स का ट्रेनिंग आप सुना है, इस कारण की वजह से आपके पास अच्छे नॉलेज है, नॉलेज का कमी नहीं है। मैंने आज ये सोच के आया हूँ नॉलेज देने से बेहतरीन ये सारे नॉलेज कैसा इम्प्लीमेंट करना, ये सोच के आया हूँ। क्यों बोले तो मैंने आज तक बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को देख चुका हूँ, बहुत सारा बोले तो बहुत सारे लोगों को देखा। मेरे हिसाब से लाइक अच्छे अच्छे लीडर्स भी आए, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग भी आए, लाइक सम चार्टर्ड अकाउंट्स आया है, लाइक सम एमबीए बैकग्राउंड से आए हैं, जस्ट डॉक्टर बैकग्राउंड से आए हैं। लेकिन वो लोग मेरे हिसाब से डीटीसी क्रॉस नहीं कर पाए, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर क्रॉस नहीं कर पाए। क्यों बोले तो उनका पूरा ज्ञान बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है। नॉलेज के बहुत अच्छा रहते वक्त भी क्यों ग्रो नहीं हुआ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। सुबह अभी रवि सर ने एक कोर सब्जेक्ट बोल के डाला था, उतना ही काफी है माइल अफसल में एक आदमी 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। वो वो चीजें लेके सुन के बैठे तो कुछ प्रॉफिट नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने जब भी मिलता हूँ आपको वही चीजें लेके आता हूँ, वही चीजें बताता रहता हूँ। मेरा शिक्षण मेरे को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं किया इस बिजनेस में ग्रो होने के लिए। लाइक उसके साथ साथ मैंने रहता था खेड़े गांव में, हार्डली 2000 लोग रहते हैं कुमटे बोल के। बाद में हम लोग मेरे पिताजी मेरे चाचा डिवाइड होने के बाद हम लोग कुमटे बोल के बबलेश्वर से एक 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर वहां उस गांव पे हम लोग शिफ्ट हो गए। 2000 भी लोग नहीं रहते कि बोले तो वो फार्म हाउस है, क्या बोलते हैं, फार्म हाउस रहने की वजह से उधर ही रहते थे। लेकिन वो खेड़े गांव में रहता हूँ इसलिए मेरे को लाइक सक्सेस होने के लिए वो प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ। उसके साथ साथ मेरा शिक्षण या मेरे कॉमन सेंस ये सारे चीजें मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन मैं उधर रहते वक्त भी सपना तो बहुत बढ़िया दिखता था, सपना बहुत बढ़िया दिखता था। उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जब भी आपको मिलता हूँ तभी एक चीजें बताता रहता हूँ। मैंने इंटेलिजेंस से ज्यादा बुद्धू समझ के इस बिजनेस समझने के लिए कोशिश किया, इंटेलिजेंस से ज्यादा बुद्धू समझ के इस बिजनेस समझने के लिए कोशिश किया। उसके बाद समझ के कुछ ऐसा ही नहीं बेटा, समझने समझने के बाद हम लोग उस समझ को लेके हम लोग फील्ड में उपयोग नहीं कर पाते तो उस समझ को हमारे लिए उपयोग नहीं होगा, हमारी जिंदगी में कुछ फायदा नहीं होगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ लाइक 2014 दिसंबर स्टार्ट किया, 2015 थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो गए, इन्वॉल्वमेंट होके स्टार्ट किया। उस वक्त मैं सीरियसली बता रहा हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी का प्रॉब्लम था। ऑब्वियसली हम लोग मेडिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, जब भी हम लोग एजुकेशन करना था उस वक्त भी बेसिक ये सेल्स पेशी क्या काम करता है, पेशी को कौन सा जरूरत है, हमारे शरीर ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट हमको पता नहीं था, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पता नहीं था। लेकिन हमको इतना पता था हम लोग जो भी सुनते हैं ना उस सब्जेक्ट को सही तरीके से जाकर फील्ड में बताना, जो भी सुनते हैं ना उस चीज के ऊपर विश्वास रखना, जो भी सुनते हैं ना उस चीज को लेकर बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा बढ़ाना, वो ऐसा करते आया। मैं सीरियसली बता रहा हूँ जब भी लोग इस बिजनेस करने के बाद मैं लाइक 2015 उस वक्त का बता रहा हूँ, उससे पहले भी कुछ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किया था लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस था।
मेजोरिटी लोग मेरे से भी ज्यादा जानते थे, मेरे से भी ज्यादा लाइक समझते थे, मेरे से भी लाइक उनका लाइक बहुत सारे मेरा फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, लाइक बहुत सारे एमबीए कंप्लीट किया था। वो लोग मेरे को बोलते थे नहीं नहीं नहीं, हमको ये सब जानकारी है बोलते था। लेकिन मैंने सोचता था इनको तो सब जानकारी है, वो लोग उतना सुनना या समझना या विश्वास करना जरूरी नहीं है, मेरे को तो ज्यादा जरूरी है, क्यों बोले तो मेरे को कम समझता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, यही मनोभाव की वजह से मैंने ज्यादा समझने के लिए कोशिश किया, ज्यादा सुनने के लिए कोशिश किया, ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश किया। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज देश में लोगों को नॉलेज कमी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सीरियसली बता रहा हूँ। आज भी आप लोग जितने भी लोग 31 लीडर्स अटेंड किया है मॉर्निंग मीट में, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज लोग सक्सेस इसलिए नहीं हो पा रहे, उनके पास नॉलेज कमी है। लोग इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। मेरी बात को गहराई से समझने के लिए कोशिश कर लीजिए। मैंने कन्नड़ा में एक बार बता देता हूँ, इस देश में ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ಲಿಂದ ಗ್ರೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಜನರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ। ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಜನರು ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ 1000 ಜನರ ಕಳಿಸ್ತಾರ, ಬಟ್ ಅವನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿದ್ ಮನುಷ್ಯ। ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾ, ಅದೇನೋ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತ ಸರ್ ಇದು? ಓ, ಹಂಗನು ಆಗ್ತದೆ? ಹಾ ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಡಿ ಸರ್, ವೈಫೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್। ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ।
ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ಈಗ? ಅದೇ ವೈಫೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಹಾ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಇವತ್ ಕನ್ನಡದೊಳಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ, ಲ- ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗ ಜನರ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜನರು ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಲೈಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಇವನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಐತಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇವತ್ ರವಿ ಸರ್ ಹೇಳಿರೋದು ಬರೀ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ITC ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ITC ಆಗ್ಬೋದು. ನನ್ಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಹಳ ನಾಲೆಜ್ ಐತಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ರೀ. ನನ್ಗ ಇರೋ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಹೋಯ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇರೋ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಹೋಯ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ ಸ್ವಭಾವ ಏನ್ ಗೊತ್ತನ್ರಿ, मेजॉरिटी जनरल स्वभाव हम सभी लोगों का मनोभाव ऐसा है, हम लोग सुनते हैं समझते भी हैं, लेकिन उस चीज को जाके इम्प्लीमेंट नहीं करते। जाके इम्प्लीमेंट करते नहीं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा 6.5 years to 7 years एक्सपीरियंस है माई लाइफस्टाइल में। मैंने जब से बिजनेस में आया हूँ ना, जो भी चीजें समझता हूँ, सुनता हूँ, अच्छा लगता है ना, वो चीज बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करता हूँ। सिर्फ मैंने बिजनेस में नहीं है, इवन हेल्थ में मेरे को एग्जाम्पल कोई तो बताया नहीं, हफ्ते में एक बार फास्टिंग करना चाहिए। मैंने जब से सीरियसली सुना है ना, हफ्ते में एक बार फास्टिंग करता हूँ फ्रूट्स के साथ। मैंने रिसेंटली सुना नहीं, महीने में एक बार वाटर फास्टिंग रहना चाहिए। मेरे हिसाब से जब से बताया ना, वो मैंने वाइफ को बताया महीने में एक बार वाटर फास्टिंग रहूंगा। मैंने लाइफ में ये समझ चुका हूँ, जो भी सुनते हैं ना वो चीज इंप्लीमेंट करना चाहिए, तभी उस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। ಹಾ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಈ ಮಂತ್ ಲೈಕ್ ನನ್ ಸಿಂಗಲ್ ID ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ 11 lakhs ಪ್ಲಸ್ ಐತ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ID ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ 11 lakhs ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ IDs ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದು ಬಾಡ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಹೌದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅದೇನಂತ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರವಿ ಸರ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 8th ಫೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಲೈಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಅವ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಯಾರು, ಅಮ್ಮ ಯಾರು, ಬಡತನ ಏನು, ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದಾರ, ಗಂಡ್ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಆಗ ನಾನು ಅಂತ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ವೈಫ್ ಕೂತಿರ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೂತಿರ್ತಾರ, ನಮ್ ತಂಗ್ ಮಗಳು ಕೂತಿರ್ತಾಳ. ಸುಮ್ನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕಂತ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಏನಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣಿದೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಈಗ 50 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಂತ ತಿಂಗಳಿಗೆ. 50 ಲಕ್ಷ ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. 100% ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ್ಲೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಳಗು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 o'clock, 6:30, 6:45 ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಸೂನ್ ನಾವು ಇದೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರ NTC ಮೀಟು ಮಾಡಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಹೋಗಿ ತೋಟದಾಗ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಮಾಡೋದಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡದೆ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅದ್ರಿ, ನಾನು ट्रेनिंग ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, जस्ट रियलाइज ಮಾಡ್ಸಕ್, मैंने ट्रेनिंग बोल के नहीं बताना चाहता हूँ, रियलाइज करना चाहता हूँ हम लोग क्या किसमें कमी है, क्या सही करने से हम लोग नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज भी 6:30, 6:45 को मैंने लाइक गेट टुगेदर करता हूँ, 1-2 लीडर्स को मिलता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, भेजता हूँ। हाँ, मैंने कार लेके 10 बजे के बाद घूमने के लिए कभी कभी दिक्कत हो जाएगा, लेकिन 6 बजे से 10 बजे तक मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कौन भी पूछता नहीं, पूरा बैंगलोर घूम सकता हूँ। मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ, रास्ता ढूंढने में मेरे दिमाग लगाता हूँ। प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से मीडिया एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरे हिसाब से पॉलिटिशियंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आजू बाजू लोग बता रहे हैं नहीं कोरोना आने से कितना प्रॉब्लम होता है, बाहर घूमने से क्या प्रॉब्लम होता है, घर पे रहने से क्या कितना आराम रहता है। ये सारे लोग बोलने वाला बहुत सारे लोग हैं,
इनका बात सुन के मेरे को कुछ प्रॉफिट नहीं है। जब भी गांव गए थे सभी लोग मेरे को बोलता था नहीं बैंगलोर में तो कोरोना बहुत है, आप बैंगलोर नहीं जाना, इधर ही रहना। मैंने बोलता आप जो बोल रहे हैं ना सही है, आपके सोच के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन जीवन जीने का तरीका, आपका जीवन जीने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका गोल्स के हिसाब से, आपका सपने के हिसाब से आप सही है, लेकिन मेरा सपने के हिसाब से ऐसा नहीं जी सकता मैंने, ऐसा डर के मेरी जिंदगी नहीं बिता सकता मैंने। मेरी हिम्मत मेरे को यहां तक लाए है, मेरा हिम्मत यहां तक लाए है, मेरा डेडिकेशन यहां तक लाए है, मेरा कंसिस्टेंसी यहां तक लाए है, मेरा इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी यहां तक लाए है। आपका डर, आपका लाइक सोच, आपका दूरदृष्टि क्या बोलते हैं, ये सारे वजह से, सारे चीज की वजह से आप ऐसा ही जिंदगी बिता रहे हैं। मैंने उनको बताया नहीं है, आपको समझा रहा हूँ, हमारी सराउंडिंग लोग हैं। बहुत सारे लोग को आपको फीलिंग सही नहीं है, हम लोग महिला है ना, थोड़ा सा बाहर जाने के लिए दिक्कत होता है, आप गलत मत समझ लीजिए। इंडिया में मेरे हिसाब से बहुत सारा नर्सेस हॉस्पिटल में 12-12 घंटे काम करते हैं मेरे हिसाब से। मेरा मेरा सिस्टर से, दोनों सिस्टर डॉक्टर से, मेरे इस वक्त भी मेरा सिस्टर गायनिकोलॉजिस्ट रहते वक्त भी 100% मेरे हिसाब से हर 7 डेज काम करती है। 7 डेज के बाद उनको क्वारंटाइन में डालते हैं। वो मेरे मेजोरिटी डिलीवरी किया रहेगा कोरोना पेशेंट। मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ, डर के बाद भी बहुत सारे लोग बहुत ही अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खुद को आप क्यों कमजोर बना के डाल रहे किधर कौन सा तो डब्बे में, आप खुद ही डाल रहे हैं। नहीं हम लोग तो नहीं कर सकते ना, हम लोग को प्रॉब्लम है, ये क्यों डाल रहे हैं? मेरे हिसाब से पूरा देश में जितने भी महिला हैं, मेरे हिसाब से हमारे घर पे, घर के लिए लाइक हमारे फ्लैट के लिए एक बेटा एक मम्मी आता है। बेटा का उम्र मेरे हिसाब से एक 26 रहेगा, मम्मी की उम्र एक 55-56 रहेगा। दोनों मिलकर सिंसियर के साथ 4:30 बजे आते हैं, दूध पॉकेट लेके, माँ पॉकेट रेडी करके बेटे के हाथ में देते हैं, बेटा सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैंने ये समझता हूँ ये माँ को घर पे बैठना था, लेकिन मैंने उनका जिम्मेदारी, उनका हिम्मत, उनका डेडिकेशन देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हम लोग उस तरीका का लोग हैं, वैसा हमारी मनोभाव रहना चाहिए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो हिम्मत हमको हमारी जिंदगी में आगे लेके जाएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो चीजें लोग नहीं कर पाते वो चीजें हम लोग किया है, इसलिए जो चीजें लोग नहीं ले पाते हैं उस इनकम मैं ले रहा हूँ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने लाइक एक कोविड कंडीशन में भी गांव गए थे, मेरे भाई बोल रहा था नहीं हमको गांव जाने के लिए छोड़ता क्या, वापस बैंगलोर आने के लिए छोड़ता क्या। नहीं हम लोग तो उधर पार्टी करने के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी का मौत हुआ है, वापस बैंगलोर इसलिए जा रहे हैं हमारे घर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी को समझा सकता हूँ, किसी को भी कम समझा सकता हूँ। मैंने आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे पास सही रीजन है, सही उद्योग है, सही प्रोडक्ट्स है, सही विचार है, किसी को भी कन्विंस कर सकता हूँ। सीरियसली बता रहा हूँ, किसी को कन्विंस कर सकता हूँ। हाँ जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मैंने पार्टी के लिए जा रहा हूँ, मेरे जैसा कमजोर नहीं है, मैं जा नहीं सकता हूँ। मेरे को दारू पीने के लिए बॉटल लेके आने के लिए जाना है, उस वक्त मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ। मैंने टाइम पास करने के लिए, गप्पा मारने के लिए जा रहा हूँ, उस वक्त भी डरता हूँ। मैंने जो काम करने के लिए जा रहा हूँ उस चीज के लिए डरता नहीं हूँ मैं सीरियसली आपको ये चीजें बताना चाहता हूँ। इस कंडीशन में इम्प्लीमेंटेशन पावर है, नॉलेज लेके इम्प्लीमेंटेशन जब करते हैं ना, तभी हम लोग ग्रो हो सकते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही अमूल्य आदमी हूँ मैं, बहुत ही खेड़े गांव से आया हूँ, बहुत ही बुद्ध हूँ, लेकिन मैंने जो चीजें समझ चुका हूँ ना, वो चीज बहुत ही सही तरीके से इम्प्लीमेंट करता हूँ। आज सीरियसली सही तरीके से इम्प्लीमेंट करता हूँ, गॉड्स ग्रेस। वही इम्प्लीमेंटेशन की वजह से इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त कभी डरता नहीं, कभी डरता नहीं, मैं सीरियसली कभी नहीं डरता ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, सही काम करने के लिए डरता हूँ बोले तो मेरे हिसाब से मेरे को खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहे तो मैं जैसा चाहता हूँ वैसा जिंदगी के बारे में कभी सोच नहीं सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज मेरे परिवार में मेरे हिसाब से पैसे का प्रॉब्लम अगले जन्म में, अगले अगले जनरेशन को भी नहीं आएगा, उस लेवल पैसा बनाऊंगा मैं सीरियसली आपको ये सब्जेक्ट इसलिए बताना चाहता हूँ, आपको भी सेम अपॉर्चुनिटी मिला है, लेकिन आप लोगों को मेरे हिसाब से कम समझता ऐसा नहीं लगता मेरे को, आपको नॉलेज कमी ऐसा नहीं लगता मेरे को, आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, इस बिजनेस इंप्लीमेंट के बारे में पता नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप कर नहीं रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। आप कर नहीं रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज हमारी बहुत सारे लीडर्स है, एसटीसी, डीटीसी, जेटीसी, बहुत सारे लीडर्स है, बहुत ही मेरे हिसाब से पागल जैसा जाके फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से
मैंने रवि सर को बताया, रवि सर को ये बताया, यल्लप्पा उनको सबको छोड़ देंगे, यल्लप्पा इनकम 15-20,000 रुपीज है। मेरे हिसाब से यल्लप्पा को पूछा, आप गांव जाने वाले? नहीं सर, गांव क्यों जाओ, मेरे हिसाब से हमारे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस वक्त हम लोग जाके फील्ड में करते हैं। मैंने पूछा उनको, नहीं आप बाहर घूमते हैं ना, पुलिस डिस्टर्ब करते हैं? नहीं सर, मेरे को कोई बात ही नहीं करता। दिन क्या करते हैं, जब भी मैंने जाता हूँ ना, छाती चौड़ा करके उनके सामने जाता हूँ, आईडी कार्ड दिखाता हूँ, जाता हूँ। मैंने ये समझता हूँ, किसके पास उद्देश्य मजबूत है या पर्पस मजबूत है, इरादा मजबूत है, वो किसी को भी नहीं डरता, किसी को भी बोले तो किसी को भी नहीं डरता। उसके साथ हम लोग ये उनको ये इधर बहुत सारे लीडर्स को ये बताया, कौन तो आपको रुकाया, लाइक पुलिस रुकाया, लाइक बीबीएमपी वाला रुकाया, उनको बहुत ही विनम्रता के साथ समझाइए आप क्या करने वाले हैं, किस लिए आप जा रहे हैं, आप क्यों घूम रहे, ये समझाइए, तभी आपको कौन भी डिस्टर्ब नहीं करते। वो बोलते हैं नहीं सर, एक बार पुलिस पकड़ा था, उनको मैं कवच ट्रस्ट दिखाया, आईडी कार्ड दिखाया, उनको बताया सर हम लोग कोविड पेशेंट जो बढ़ रहे हैं ना, उनको एक प्रोडक्ट देने के लिए जा रहे हैं। पुलिस ने बोला आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, संभाल के जाओ, ऐसा बोल के भेजा मेरे को। मैंने बोला, मैंने ये समझ चुका हूँ, मेरे हिसाब से जितने भी लीडर, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट बीबीएम पे है, वो लोग समझते हैं जो आदमी टाइम पास के लिए घूम रहे हैं, जो आदमी है मेरे हिसाब से काम के लिए घूम रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन कंपनीज है, जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है ना, आज भी हम, मेरे को जिम का टूल चाहिए था, मैंने ऑनलाइन डाल दिया, 2 दिन में एक लड़का ला के दिया। मैंने सोचा सिर्फ हम लोग हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए परमिट नहीं किया, जो आदमी का जरूरत है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी लोग डिलीवर कर रहे हैं। मैंने सोचा एक आदमी 15,000 पे काम करने वाला आदमी, मेरे हिसाब से इस कोविड का इस ऑब्जेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे, उस 15,000 के लिए सिंसियर के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग ऑब्जेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे ऑब्स्टेकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी बात अब बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನಂತಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರ, ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಒಂದ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗನ ಸ್ಯಾಲರಿ 10,000 ರಿಂದ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ, 12,000 ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಐತ್ಲಾ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ. 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಐತಂದ್ರ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದಿವಂತ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದಿವಂತ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗ ನಾನ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ ವೈಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ನನ್ ವೈಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಆಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ನನ್ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ವೈಫ್ ಮಗು ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲೈಫ್ ಐತೆ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರ, ನನ್ ಮಗಳು 3 years ಓಲ್ಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಎಸಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಗಲ್ಲ. ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನ್ರು ಮೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಾವ್ ಯಾವಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಅಂತ ಲೈಫ್ ಸೆಟಪ್ ಇರೋರು ನಾವು ಇವತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಸಿ ಒಂದೈತಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು? ನಾವಂದ್ರೂ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಎಸಿ ಅನ್ನೋದೇ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಮನಿಗ್ ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಲೈಫ್ ನೋಡಿದವ್ರು ನಾವು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಲೈಫ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವ್ರದನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಈ ಈ ಈ ಟಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರ, ನಾನ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ನಾನ್ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ದ, ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ವಾಪಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, मेरी बेटी है 3 साल की, वो हमेशा इवन दोपहर में सोती है बोलती है मेरे को एसी लगा दो, रात में सोती है तभी बोलती है मेरे को एसी लगा दो। मेरे वाइफ को मेरे को एसी अच्छा नहीं लगता, हम लोग फैन कंफर्टेबल है। लेकिन वाइफ का मेरी बेटी को कंफर्ट इसलिए उस लेवल तक गया है, वजह एक ही बिकॉज ऑफ माई लाइफ, उस लेवल का कंफर्ट दिया है बच्ची को हम लोग। वजह एक ही है, हम लोग 11-12 लाख रुपए आते हैं तो कितना खर्चा होता है? मेरे हिसाब से महीने में 50-70-80 हजार भी खर्चा नहीं होता, बहुत बुरा लगता है, खर्चा करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि। सीरियसली आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी सब्जेक्ट, आज ये बच्ची ये लाइफ जीने के वजह मैं सैक्रिफाइस किया हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज किया हूँ, मैंने डेडिकेट किया हूँ, मैंने हिम्मत किया हूँ। मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपका सराउंडिंग लोग हैं, उन लोग कंपेयर मत कर लीजिए। अब वो 10,000 लेने वाला है, वो कैसा भी रहने दो, मेरे हिसाब से घर पे भी चेहरे को प्लास्टिक डाल के बैठने दो, उनको चलेगा, आपको नहीं चलेगा। 10-20 हजार रुपए सैलरी कमाना चाहता है ना, वो घर पे जाके प्लास्टिक रहता है ना, वो जाके बैठने दो। क्यों बोले तो वो डरने दो, क्यों बोले तो उनका सैलरी के हिसाब से डर रहना चाहिए उनको पास।
हमको नहीं रहना चाहिए। मैं ये सब्जेक्ट इसलिए बार बार समझा रहा हूँ, मेरे को पता है यही चीज की वजह से हमारी परफॉर्मेंस वीक हो चुका है, यही चीज की वजह से हमारी बिजनेस एक्सपेक्टेड बिजनेस नहीं आ रही, यही चीज की वजह से हमारी इनकम 10, 15, 20 हजार नहीं हो रही। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, आप लोग चाहे तो 5 हजार रुपए कर सकते हैं हर हफ्ते, एक 2-3 हजार रिटेल कर सकते हैं, एक 2-3 हजार रुपए रिक्रूट कर सकते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस दुनिया, इस दुनिया जिसको प्रॉफिट करके दे सकता है, तो एक चीजें मैं बताना चाहता हूँ, जाके काम करने वाला, जाके हिम्मत के साथ काम करने वाला, बड़ा सोच बड़ा सपने के साथ काम करने वाला, उस आदमी को इस दुनिया प्रॉफिट करके देता है। मेरी बात के ऊपर आप विश्वास रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आया? जो आदमी के पास हिम्मत है, जो आदमी के साथ बड़ा सोच है, जो आदमी के पास बड़ा सपना है, वही आदमी को इस दुनिया सपोर्टिव रह के काम करता है, सपोर्टिव होके काम करता है। आपके पास बड़ा सपना है, हाँ 100% है, बड़ा सोच है 100% है, हाँ आपके पास हिम्मत है नहीं, आपके पास वो हिम्मत को लेके हर दिन मेहनत कर रहे हैं नहीं, देन हिम्मत नहीं है, मेहनत कर नहीं कर रहे हैं, बड़ा सोचा बड़ा सपना हमारे लिए उपयोग हो ही नहीं सकता, बड़ा सोच बड़ा सपना उपयोग नहीं हो सकता। आज भी हमारे इधर बहुत सारे बैंगलोर में लोग, मेरे हिसाब से इस क्रिटिकल कंडीशन में भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में हर महीने कम से कम 15-20 हजार रुपए इनकम कमा रहे हैं। जो डीटीसी जट्टी से है ना, वो लोग 100% लॉयल्टी बोनस अचीव किया। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, रवि सर को बात बताया मैंने, एक लड़का है मोहन बोल के, है डीटीसी है डीटीसी, लेकिन एसटीसी लेवल का बोनस लॉयल्टी अचीव किया है। मैं क्या बता दूं आपको, है डीटीसी डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर है, लेकिन लॉयल्टी बोनस अचीव किया एसटीसी का। मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ, लोग जो रैंक में है ना, उससे बड़ा इनकम कमाने के लिए बिजी है। हम लोग इसलिए उस डायरेक्शन में हो नहीं पा रहे, हमको नहीं हो पा रहे, हम लोगों के पास कुछ कमियां नहीं है, जाके इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, जाके काम नहीं कर रहे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, रास्ता ढूंढना पड़ेगा क्या काम करने के लिए, रास्ता ढूंढना पड़ेगा रिजल्ट निकालने के लिए, रास्ता ढूंढना पड़ेगा सेल्स करने के लिए, रास्ता ढूंढना पड़ेगा लाइक हमारी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हमारे देश में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग माइल अफसल आयुर्वेदिक सब्जेक्ट लेके एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट करने वाला एनवायरमेंट क्रिएट हो चुका है पहली बार। मेरे हिसाब से 10 साल, इससे 10 साल पहले जो नेटवर्क किया है ना, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं था। मेरे हिसाब से 10 साल के बाद जो माइल अफसल डायरेक्ट आयुर्वेद में आ जाएगा, उनको ये अपॉर्चुनिटी रहेगा। लेकिन हमारे लिए उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, हम इस अपॉर्चुनिटी समझ के इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। मैंने इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ आइडियाज बताऊंगा आपको। पहली चीज है, आप जितने भी लोग स्टेटस में डालते हैं, स्टेटस सिर्फ प्रोडक्ट्स डाल दीजिए, प्रोडक्ट्स रिजल्ट डाल दीजिए, प्रोडक्ट्स का लाइक जो भी इम्यूनिटी बूस्टर्स है वो डाल दीजिए। वो फर्स्ट सब्जेक्ट है। दूसरी सब्जेक्ट अभी मेरे हिसाब से लाइक मेरे को ये लगता है, आपके पास जितना भी लोग है, जितना भी फोन कॉन्टेक्ट में है ना, उन सारे लोगों को हर दिन एक ब्रॉडकास्ट बना के हर दिन एक फोटो भेजना उनको, आयुर्वेदिक रिलेटेड, लाइक रिजल्ट रिलेटेड, कोरोना रिलेटेड, ब्लैक फंगस रिलेटेड, व्हाइट फंगस रिलेटेड, इम्यूनिटी बूस्ट रिलेटेड, एक एक फोटो भेजना। एक सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हर दिन 5 कस्टमर्स को बात करना, 5 लोग को बात करना या 10 लोग को बात करना। 10 लोग हमका प्रोडक्ट्स का ऑर्डर नहीं देना चाहिए, लेकिन आप 10 लोग को बात करना, अभी प्रेजेंटली क्या हो रहे हैं, कैसे हो रही है, आप कौन सा जगह पे काम कर रहे हैं, आपका कौन सा प्रोडक्ट्स की वजह से अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट लेने के बाद लोग क्या बोल रहे हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। और एक सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट ए ऐड कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स प्रमोट करना थोड़ा सा हम कम करेंगे, हमारी रिजल्ट्स प्रमोट करने के लिए ज्यादा फोकस करेंगे, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली प्रमोट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया? रिजल्ट बोले तो बताना, ये बताना, मैंने सीरियसली बता रहा हूँ। रिसेंटली एक परिवार था, रघु कटारे बोल के, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बीजापुर में, फोन किया, राजू मेरे घर पे सबको कोरोना हो चुका है, मैं बहुत डर हो चुका हूँ, उस साल शिफ्ट करने के लिए सोच रहा हूँ, मेरे को इतना डर चुका हूँ, मेरे को क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला इंस्टेंटली आप रुको, एक काम करो, मैं आप बीजापुर में किधर है, हाँ उधर है ना, एक काम करता हूँ, मैंने एक लड़के को भेज देता हूँ। मैंने सोचा उनको एक 95 दे देंगे हम, एक कवच फास्ट दे देंगे, एक आयुष्मान दे देंगे, ये सोचा, लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं रहने पर मैंने कुछ प्रोडक्ट बेचता हूँ, आप लेना पड़ेगा। वो बोला कितना भी रहने दो भेजो, वो बोला इतना ही बोला, कितना भी रहने दो मैं दे देता हूँ भेजो।
मैंने एक वही दिन ना एक कवच ट्रस्ट दे दिया, एक 95 दे दिया, उतना ही प्रोडक्ट था। बाद में अगले दिन ना 20,000 का प्रोडक्ट बेच दिया मैंने, सभी परिवार को 3 महीने का प्रोडक्ट बेच दिया। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्ट 10 लोगों को भी कोविड का जो इश्यू था, बहुत सारे लोगों को 10% का अच्छा क्या बोलते हैं लंग्स के इम्पैक्ट हुआ था, कुछ लोगों को 12% हुआ था, कुछ लोगों को 4% हुआ था। वो लोग मेडिकल हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट ले रहा था घर पे, लेकिन भरोसा नहीं आ रहा था हम लोग रिकवरी होने वाला है या नहीं होने वाला। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 20,000 प्रोडक्ट दे दिया, गॉड्स ग्रेस, उन घर में किसी को 4 या 5 दिन के किसी को एक को भी प्रॉब्लम नहीं, लोग हेल्दी हैं। मेरे को प्राउड ये फील होता है, पैसा कमाए ये नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे वजह से उन घर में किसी का मौत या देहात कुछ ऐसा प्रॉब्लम एक को भी नहीं हुआ। दूसरा सब्जेक्ट, शिव कुमार बोल के एक लड़का था, वो बोला मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है सर, मेरे को बहुत क्या बोलते हैं बुखार बहुत आ रहे, रोज बुखार आ रहे। उसके बाद मेरे को लाइक स्टेप चढ़ते वक्त बहुत मैं थकता हूँ, मेरे सांस लेने की दिक्कत होता है, ऐसा बोला। उनको मैंने बोला माइनर डिस्ट्रीब्यूटर है वो, उनके पास कॉन्स्ट्रस था, स्प्रिंग गोल्ड था, मैंने उनको 5 दे दिया, मैंने उनको 95 दे दिया, मैंने उनको आयुष्वास दे दिया। 4 दिन के अंदर वो लड़का टकाटक हो जाएगा, हो गया। मैंने आपको यही बताना चाहता हूँ, ऐसा ही रिजल्ट आप लोग प्रमोट करना है, ऐसा ही रिजल्ट आप प्रमोट करो। मेरे हिसाब से जितने भी लोग जिंदा रहना चाहते सब लोग ले ले। मेरी मेरी बात आप समझने के लिए कोशिश कर लीजिए, एक एक 10 लोग को बात होना चाहिए हर दिन। हाँ आपको एक चीजें बता रहा हूँ, हाँ आपको वापस बाहर घूमने के लिए दिक्कत है ना, फिर भी एक चीजें बताना चाहता हूँ, फिर भी 6 बजे से 10 बजे के लिए घूमने के लिए अपॉर्चुनिटी है, 4 घंटे प्लान करो, उसके बाद 10 लोगों को बात करो, प्रोडक्ट ऑर्डर ले लो, बाद में जाके दे दो, बाद में जाके दे सकते। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये बहुत ही छोटा चीज है, बहुत ही छोटा चीज है। ये चीज आप इम्प्लीमेंट करो, यही चीज आपको रास्ता दिखाएगा इस बिजनेस में 10 लाख तक कैसे लेके जाना। मैंने आपको 10 लाख रुपए कमाने के लिए आपको आइडिया नहीं बता रहा हूँ, 5,000 कमाने के लिए आइडिया बता रहा हूँ, लेकिन 5,000 का रास्ता पकड़ो, उस रास्ते 10 लाख तक लेके जाएगा, लेके आएगा। मेरी बात समझ में आया? यही 5,000 का रास्ता आपको 10 लाख तक लेके आएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जब माइल शुरू किया था 2,000, 3,000, 4,000, जब भी मैंने लाइक वेलकम प्रोग्राम के लिए आया था, तभी मैंने मेरे हिसाब से 30 ही कुछ तो था पहला प्रोग्राम, लाइक हम लोग हाईवे में किया था सर, जेएनएम से नहीं सर, उससे पहले कमरान सर ने संकेत सर को बुला के किया था ना, 150-200 लोग अटेंड किया था। हाँ कम से कम 30 ही था उस कमाई, 4-5 हजार। लेकिन उस वक्त संकेत सर भी बात किया, कमरान सर भी बात किया, वो हमेशा एक स्टेटमेंट बोलते थे, नहीं यार बड़ा इनकम कमाना, बड़ा पैसा कमाना, देन गांव छोड़ना पड़ेगा। उस चीज बहुत ही सीरियसली दिमाग में बैठा, तब से मैंने सोचने लगा मैं बैंगलोर जाऊंगा, कब मैं बैंगलोर जाऊंगा, बैंगलोर जाऊंगा, बैंगलोर जाऊंगा। मैं बैंगलोर आ गया हूँ। मैं सीरियसली आपको ये बताना चाहूँ, सुन के बैठा ही नहीं, मैं उस सीरियस सब्जेक्ट ले लिया। मेरे हिसाब से आज भी मेरे को याद है उस प्रोग्राम के लिए मैंने लास्ट बैठा था, लास्ट बोले तो लास्ट चेयर में मैं, रितेश, सभी लीडर्स हम लोग लास्ट बैठे थे। मैंने आपको ये चीजें बताना चाहता हूँ, हम लोग लास्ट बैठे थे, लेकिन सीरियसली कलेक्ट किया उस नॉलेज, सीरियसली इंप्लीमेंट किया, उस कारण की वजह से वेरी सक्सेसफुली ग्रो हो रहा हूँ। मैंने आपको भी वही चीजें बताना चाहता हूँ। आप सारे सुनते हैं, समझते हैं, मेरे हिसाब से समझाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। सुनते, समझते, समझाते, इसमें पैसा नहीं आता। सुनने से, समझाने से पैसा नहीं आता, सुन के समझ के इंप्लीमेंट करते हैं ना, तब पैसा आ जाता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बड़ा काम नहीं किया मैंने, बड़ा काम करने में मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे चीजें बहुत सही तरीके से करने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। क्यों? नहीं तो पैसा उधर ही है, बहुत ही पैसा उधर ही है, पैसा किधर है वो काम छोड़ते हम लोग बाकी काम करते। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज से आप ये प्लान कर लीजिए, हमेशा आपका दिमाग ये चलना चाहिए, ये चलना चाहिए, प्रोडक्ट किसको दे दो, हाँ इस बिजनेस किसको बता दो, किसको समझा दो। आप जितने के लोगों को भी कस्टमर बना देते हैं ना 100%, और सारे लोग 60% या 70% सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, मेरे हिसाब से वही लोग आपका लाइफ में टेक ऑफ देते हैं। मैं सीरियसली नहीं, प्रोडक्ट्स का मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, लेकिन आज भी प्रोडक्ट्स के बारे में सीखने के लिए समझने की कोशिश करता हूँ, समझ में नहीं आता पूछता हूँ किसी को, वो दे देता हूँ। एग्जाम्पल मेरे को सीरियसली बता रहा हूँ, कोविड के लिए कौन सा चीज देना है पता नहीं था, हमारे टीम में एलएफओ बोल के है, वो क्यों बोले बहुत सारे लोग को देता है, मैंने उनको फोन किया
किसी को समझ, कौन सा चीज समझ में नहीं आता है ना, छोटों का पूछना, छोटा आदमी को पूछना, बड़ा आदमी को पूछना, मेरे को ये समझ में नहीं आता। मेरे को समझते थे किसको कौन समझाते हैं ना, उनके पास कलेक्ट करना चाहता हूँ। मेरी बात समझ में आया? मेरे को समझना जरूरी है, बताने वाला कौन है मेरे को जरूरत नहीं। मैं सीरियसली बताया हूँ। उनको पूछा, वो बताया सर ऐसा ऐसा दे दो, वो दे दिया। वो भी सही है मेरे हिसाब से। आईटीसी होने के बाद पहली बार 36 या 40,000 रुपीज प्रोडक्ट बेचा हूं मैंने। आईटीसी पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल बेचा रहेगा, बाद में बेचा नहीं, लेकिन सीरियसली अभी बेचा। मैं वापस आपको ये चीजें बताना चाहता हूँ। ನಾನು ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ವಿಚಾರನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ, ನೀವ್ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಕೇಳಿದಿರಿ ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈ ದೇಶದೊಳಗ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದಾರ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿಲ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ರಿ. मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े लोग बड़ा नहीं हुआ, छोटे छोटे लोग बड़ा हुआ है। छोटे छोटे लोग एक सही काम किया, उस चीज को इम्प्लीमेंट किया छोटे छोटे लेवल पे। मेरे हिसाब से बड़े आदमी ये किया, बड़ा लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करके कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इसलिए फेल हो चुका है। मेरी बात आप विश्वास करना पड़ेगा, मेरी बात के ऊपर विश्वास करने पड़ेगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सक्सेस रातों रात नहीं होता है। आज बड़ा करने के लिए सोच के रातों रात नहीं होता है। मेरे हिसाब से आपका इनकम 5,000 के लिए प्लान कर लीजिए, 5,000 रुपीज प्लान कर लीजिए, 5,000 रुपीज प्लान कर लीजिए, बाद में 10,000 रुपए प्लान कर लीजिए, बाद में 20,000 रुपए प्लान कर लीजिए। धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, लेकिन पहला 20 लाख रुपए तो आना है ना। 50 लाख चाहिए मेरे को, लेकिन 20 लाख तो आना है। मेरा इसलिए रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को, जितने भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स, अच्छे, आप सभी लोग अच्छे, आप कुछ तो करना चाहते हैं लाइफ में, बढ़ना चाहते, ग्रो होना चाहते, सपना पूरा करना चाहते हैं। सपना पूरा करने के लिए पहला एक दो चीजें बहुत ही जरूरी है। एक हिम्मत रहना चाहिए, दूसरी चीजें इम्प्लीमेंट करने, हिम्मत लेकर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिम्मत नहीं है, इम्प्लीमेंट करने का बुद्धि नहीं है, धन नहीं है, आपके पास हजारों चीजें, आपका लाइफ चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। मेरी बात समझ में आया? मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। आप लोगों को एक नया टेक ऑफ चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन मास्टर हो जाइए, इम्प्लीमेंटेशन का मास्टर हो जाइए। हर दिन छोटे छोटे रिजल्ट्स निकालिए, हर दिन एक 4-5 हजार प्रोडक्ट बेचने के लिए प्लान कर लीजिए, हर दिन एक आदमी को जुड़ाने के लिए प्लान कर लीजिए, हर दिन कम से कम, क्या बोलते हैं, कल किसको मिलना है, कल किसको प्रोडक्ट बेचना है, कल किसको इस बिजनेस के बारे में समझाना है, कल इस व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस के बारे में बताना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, प्रोडक्ट के बारे में सीरियसली इस प्रोग्राम में जितने भी लोग बैठे हैं ना, मेरे से आप ज्यादा जानते हैं सीरियसली। जितना जानकारी, कितना जानकारी, ये प्रॉफिट नहीं है। जानकारी किसी को बताते हैं, किसी को समझाते हैं, प्रोडक्ट बेचते तभी उपयोग हो जाएगा। अब जा ही नहीं पाए बाहर, तभी क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से वो जानकारी आपके लिए उपयोग नहीं है। सीरियसली इस सिचुएशन में मैंने आपको यही चीज बताना चाहता हूँ, रोज एक 5,000 रुपीज बेचने के लिए प्लान कर लीजिएगा। ये चीजें क्यों बेच सकते हैं बोले तो, आज पूरा देश को जरूरत है, पूरा देश समझना चाहते हैं। नहीं, क्या क्या लिए तो मेरे को व्हाइट फंगस नहीं आता है, क्या लिए तो ब्लैक फंगस नहीं आते, क्या लिए तो मेरे को कोरोना नहीं आता, क्या लिए तो मेरे को लाइक डिसीज नहीं आता। ये समझने के लिए पूरा देश रेडी है। समझाने वाला चाहिए, उनके अंदर वो हिम्मत रहना चाहिए, तभी लोग ले सकते हैं। हम लोगों के पास पूरा पूरा है, लेकिन हम लोग यूज ही नहीं कर रहे। सीरियसली बना, मेरे पास बहुत छोटा नॉलेज है बहुत, लेकिन जितना नॉलेज है ना, मैंने पागल जैसा उस चीज को उपयोग करता हूँ। मैं आपको भी वही बताना चाहता हूँ, आप भी वही चीजें उपयोग कर लीजिए। सीरियसली बता रहा हूँ, आप अगला एक आपका जिंदगी में नया अध्याय देखेगा। ನಿಮ್ ಜೀವನದೊಳಗ ನೀವೊಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ತೀರಿ। ಈಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದಿರಿ, ರವಿ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ, ಅಷ್ಟ್ ಸಾಕು ನೀವು ಐಟಿ ಸಿ ಆಗ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಐಟಿ ಸಿ ಆಗಕ್ಕ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರ, ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ। ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಂದ್ರ, ಮೈ ಲೈಫ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತ್ ಮಾಡುವಂತದಿಲ್ಲ। ನೀವು ನಡ್ದಂಗ ನೀವು ನಡೆಯೋ ದಾರಿ ಒಳಗ, ಆ ದಾರಿ ಒಳಗ ಮೈ ಲೈಫ್ ಕಲಿಸ್ತೈತಿ ಬಸ್ ಒಳಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ। मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ, आप चलते हैं ना, आप धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे प्रोडक्ट बेचते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर को बनाते जाते हैं, देन बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, वो चीजें समझते जाते हैं ना, वो चीजें आपको इतना बड़ा चीजें समझाते हैं। मेरे सबसे बड़े बड़े लोगों को भी समझ में नहीं था, ऐसा चीजें आप एक्सपीरियंस को द्वारा समझ के जाते हैं। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन नॉलेज
या बेहतरीन चीज को इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस को। अनुभव किसके पास भारी है ना, एक्सपीरियंस किसके भारी है ना, नॉलेज से 1000 गुना एक्सपेंसिव है। इसलिए आप अनुभव लेना है, फील्ड में रोज काम करना है, डिटेल करना होगा, प्लान देना होगा, हिम्मत दिखाना होगा, मेरे हिसाब से लोगों को इस भविष्य के बारे में बताना होगा। उसके साथ साथ रोज एक 5000 रुपीज, मिनिमम 5000, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। प्रोडक्ट चैंपियन आप चाहे तो जो आइडिया मैं बता रहा हूँ इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है तो मैं सीरियसली बता, हर महीने 1 लाख का प्रोडक्ट बेच सकते। क्यों बोले तो सभी लोग उतना कैलिबर लोग हैं, सभी लोग उतना काबिलियत रहने वाला लोग हैं, सभी लोग, या जितने भी महिला है, जितने भी पुरुष है, जितने भी लीडर्स है, सभी लोग उतना बड़ा काबिलियत है आपके पास। लेकिन काबिलियत सिर्फ वही टाइम उपयोग होता है जाके किसी के सामने रुकना चाहिए, क्या क्या जाके किसी के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए, जाके किसी को प्रोडक्ट देना चाहिए, तभी इस काबिलियत को आप उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो काबिलियत आपके लिए जीरो प्रॉफिट है। ये सारे काबिलियत रहते वक्त भी आपको जीरो प्रॉफिट कर सकते, किसी को मिल नहीं पाया, किसी को प्रोडक्ट बेच नहीं पाया, किसी को समझा नहीं पाया, देन इस काबिलियत अब जीरो उपयोग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया? सीरियसली बता रहा हूँ, इस देश में जितने भी यंगस्टर्स को देखा हूं मैंने, बहुत सारे प्रोग्राम्स करता हूँ, बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, मेरे सब लाखों की संख्या के हिसाब से मैं मिलता हूँ, लोगों के अंदर एक ही कमियां ढूंढता हूँ, मैंने एक ही कमियां चेक करता हूँ, उनका इम्प्लीमेंटेशन क्षमता बहुत कम है। जिसके पास इम्प्लीमेंटेशन क्षमता है वो लोग हीरो है। रवि सर को पता है, बसली कप बोल के हमारे टीम में एक डिस्ट्रीब्यूटर है एनटीसीएम, कम से कम 600 कवच राज बेचा है, 600 कवच राज बेचा है। उनका वो क्या है मालूम है, कंडक्टर है। उनका महीने की इनकम कम से कम 2 लाख रुपए रहेगा, लेकिन है कंडक्टर। क्या बताना, मैंने आपको यही बताना चाहता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन पावर आपका लाइफ में सबसे बेहतर लाइफ जीने के लिए तैयारी करके दे देगा। ನಮ್ ಜೀವನದೊಳಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದೇ ನಮ್ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನಂತಂದ್ರ ಪವರ್ ಆಫ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯೂಟಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬಾಸ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲಿಸ್ಲಾರ್ದನ್ನ ಅದು ಕಲಿಸ್ತೈತ್ರಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಕಲಿಸ್ತೈತ್ರಿ. ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸಲುವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಬಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೈತಿ, ವಾಪಸ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 1 lakh rupees ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರ 6 lakhs rupees ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months ಒಳಗ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೀರೋ. 3.5 ಲಕ್ಷ ಒಳಗೆ 6 months ಒಳಗೆ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ 6 month ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ಜನರ ನಿಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಅನುಭವನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರ. ನನ್ ಮಾತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರ, ಆದ್ರೂ ಬಹಳ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತ್ರಿ. ಅಲೋಕ್ ಸರ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅಲೋಕ್ ಸರ್ಗೆ ನನ್ಗಿಂತ 1000 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐತಿ, 1000 times ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐತಿ. ನಾನೇಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೈತಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂದ್ರ सिचुएशन फेस मारते हैं हम। आप लोग ज्यादा लोग मिलते हैं, ज्यादा लोगों को फेस करते हैं, ज्यादा सिचुएशंस को ओवरकम करते हैं। आप प्रॉब्लम से ज्यादा अपॉर्चुनिटी को फोकस करते हैं, डर से ज्यादा हिम्मत को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तभी आपके अंदर नॉर्मल लोगों से ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस रहता है। वो बड़ा एक्सपीरियंस आपको बड़ा आदमी बना देता है। बड़ा एक्सपीरियंस बड़ा आदमी बना देता है। मेरे हिसाब से आप काम करते वक्त आप लोगों को बता सकते हैं, मैंने कोविड में लोग डर रहा था, कोविड में लोग घर पे भी प्लास्टिक बैग डाल के बैठा था। उस वक्त मैंने हिम्मत के साथ मेहनत किया हूँ, मेरा जिंदगी दाव पे लगा के मेहनत किया हूँ, वही कारण से रुपए आज करोड़ों रुपए कमाया हूँ। जितने भी 10,000 आपका डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा ना, वो लोगों का रोंगटे खड़ा हो जाएगा। वो लोग बोलेगा नहीं, हिम्मत रहे तो मैडम के जैसा हिम्मत रहना चाहिए, हम लोग भी यही हिम्मत लेके करेंगे, सर जैसा हिम्मत रहना चाहिए। लोग आपको आपका अनुभव को फिदा हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस को फिदा हो जाएगा।
क्यों बोले तो क्रिटिकल कंडीशन में आप कैसे मेहनत किया, क्रिटिकल कंडीशन में आप कैसे लड़ चुके हैं, क्रिटिकल कंडीशन में आपका मनोभाव कैसा था, क्रिटिकल कंडीशन में परफॉर्मेंस कैसा किया, क्रिटिकल कंडीशन में आपका इनकम कैसा बढ़ा है। इस चीज को लोग क्या बोलते हैं, फिदा हो जाएगा। तब आपका एक एक चीज भी लोग इंप्लीमेंट करेगा, एक एक चीज भी इंप्लीमेंट करने की वजह से आपके टीम में 1000 लोग मेहनत करेगा, वही कारण की वजह से आपका इनकम 10 लाख रुपए क्रॉस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया? आज से नया सोच, नया मनोभाव, एक नया हिम्मत, एक नया इम्प्लीमेंटेशन आइडिया के साथ आप काम कर लीजिए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपका जिंदगी में आपका जीवन जीने का तरीका, आपका लाइक भविष्य में जो लाइफ आने वाला है ना, आज तक आप ऐसा लाइफ देखा नहीं रहेगा, वैसा ब्यूटीफुल लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, लोग कौन सा कॉर्नर पे डरा है ना, उस कॉर्नर में ना हिम्मत दिखाए। लोग कौन सा कॉर्नर पे लोग एस्केप हो गए ना, उस जगह पे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। लोग कौन सा जगह पे लोग लाइक कमजोर हो जाता था ना, उस जगह पे मैं मजबूत बनने के लिए कोशिश किया। वही कारण की वजह से कौन सा जगह पे लोग कमजोर है ना, उस जगह पे मैं मजबूत हूँ। मेरी बात समझ में आया आपको? हाँ, सीरियसली सीरियसली आपको ये बताना चाहूँ, सीरियसली आज जितने भी आईटीसी रहेगा, जितना भी आईटीसी रहेगा, हमारे जैसा मोस्ट पावरफुल यूनिटी या रिलेशन या स्ट्रॉन्गेस्ट टीम किसी के पास रहेगा। हमारे से भी बड़ा टीम रहेगा, लेकिन हमारे जैसा यूनिटी टीम किसी के पास नहीं रहेगा। उतना सॉलिड टीम है। वजह एक ही है, हम लोग जो काम करते हैं ना, वही चीज हम लोग लोग को फॉलो करने के लिए मजबूर किया। मैं सीरियसली बताना चाहता हूँ, मेरे बेटी मैं क्या बोलता हूँ उससे ज्यादा क्या करता हूँ ना, उस चीज के लिए ज्यादा इंप्लीमेंट करती है। मैंने ज्यादा से ज्यादा रोटी खाता हूँ, मेरी बेटी को बहुत रोटी पसंद है। मैंने भिंडी बोलते हैं ना, बहुत चीज भिंडी खाता हूँ, मेरी बेटी को बहुत भिंडी पसंद है। मेरी बेटी को लाइक मैं जो चीज नहीं करता हूँ वो चीज पसंद नहीं, क्यों बोले तो मेरी बेटी मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो नहीं करते, मैं जो करता हूँ वही करते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने पहला मैंने मेरा उम्र 36 37 होने होते तक कभी विभूति नहीं लगाया मैंने। मेरा पिताजी विभूति के बगैर बाहर नहीं जाता था, लेकिन मेरे पिताजी गाली देता था, डांटता था, बहुत डांटता था, विभूति लगा दो हमको, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा लब लब बोलता था। लेकिन जब बेटे को बताने के लिए शुरू किया मैंने, विभूति लगा दो, मेरे बेटे कभी विभूति नहीं लगाते थे पहले 1.5 साल। मैंने सोचा इनको बताने से बेहतर खुद लगाएंगे। जब मैंने लगाने के लिए शुरू किया, वो खुद लगाने के लिए शुरू किया। मैंने उसी दिन सोचा हमारे बिजनेस में छोटे छोटे चीजें समझ में आए, लोग को बताने से बेहतरीन करेंगे यार, पूरा देश है, पूरा लोग, पूरा टीम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होकर हमारे जैसा काम करेगा, हमारे जैसा हिम्मत दिखाएगा, हमारे जैसा जिंदगी को दाव लगाएगा, हमारे जैसा सपना पूरा करेगा, हमारे जैसा लोगों को प्यार से पेश आएगा, प्यार से लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बिजनेस बढ़ाने का बड़ा आइडिया, संबंध बढ़ा दो, रिलेशन बढ़ा दो, बिजनेस ऐसा ही बढ़ाएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, किसी एनटीसी के साथ बिजनेस रिलेशन कुछ भी नहीं है, सारे लोगों के साथ मेरा एक बहुत ही अच्छा गहराई के साथ एक रिलेशन, बेस्ट दोस्ती है। यही कारण की वजह से मैंने किसी को मेंटेन नहीं करता हूँ, किसी का बिजनेस मेंटेन नहीं करता हूँ, रिलेशन बहुत ही सीरियसली निभाता हूँ, बिजनेस वो खुद निभाता है। मैंने फाइनली आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, फील्ड में जाते हैं आप बड़ा बिजनेस के सोच, बड़ा सोच के साथ, बड़ा या क्या बोलते हैं, एक दूरदृष्टि के साथ, हर दिन आप क्या कर रहे हैं इससे भविष्य बदल हो जाएगा, हर दिन क्या सोचेगा इससे भविष्य बदल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आया? रोज क्या काम करेगा इससे भविष्य बदल हो जाएगा, रोज क्या सोचेगा इससे भविष्य बदल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आया? लेकिन सोच बड़ा रहना चाहिए, बड़ा सोच करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पूरा दिन भर सोच रहा हूँ सर बहुत बड़ा करने के लिए, पूरा दिन सोच रहा हूँ, 1 महीने से सोच रहा हूँ सर, आप एक मेरे हिसाब से मरते दम तक सोचो, कुछ होने वाला नहीं। राइट और रॉन्ग, बड़ा सोच के साथ इंप्लीमेंटेशन करते हैं, छोटे छोटे रिजल्ट आने दो। सीरियसली बता रहा हूँ, सभी लोग महिला है, आप माँ, बहुत सारे लोग इधर, बहुत सारे लोग माँ है, आप लोग के पास बहुत शक्ति है। मेरे हिसाब से महिला बोले तो लाइक बहुत बड़ा पावरफुल है इस देश में, बहुत पावरफुल बोले तो पुरुष से ज्यादा महिला को मानते मानते आप लोग के पास बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा क्षमता है, बहुत बड़ा पेशेंस है। आपके अंदर जो शक्ति है ना, उस चीज आप सही तरीके से उपयोग किए तो मेरे हिसाब से आपका परिवार में जो चीजें लाना चाहते हैं ना, जो परिवार को बदल करना चाहते हैं ना, आपके पास जितना शक्ति है ना, उतना शक्ति किसी के पास नहीं रहेगा। ये सोच के आप इंप्लीमेंट कर लीजिए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ से आपका जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए आप सोचा है तो मेरे हिसाब से आज सही दिन है, आज से आप काम शुरू करो।
ದೂಸರ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಲೇಡೀಸ್ ಯಾರಲ್ಲದ್ರಿ, ಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಲ್ಲದ್ರಿ, ನಮ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗ ನಮ್ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶುಭಾರಂಭ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ರಿಟೇಲ್, ಒಂದ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಟೇಲ್, ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಹೊರಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ. ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರ, ನಮ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗ ಎಷ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಥಾಯಿ ತರ ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು 100% हम सभी लोग हमारे जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करेंगे विद कोविड के साथ। ये कोविड के साथ हमारे लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है। पूरा मार्केट रेडी हो चुका है इस प्रोडक्ट लेने के लिए, मार्केट रेडी हो चुका है इस बिजनेस में आने के लिए, मार्केट रेडी हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लाइव समझने के लिए। इस वक्त हमको समझना भी जरूरी है, इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। बड़ा सोच, बड़ा सपने के साथ हम लोग जाके इंप्लीमेंट करते हैं ना, तब बड़ा रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं सीरियसली ये चीजें बता के आप लोग के पास काबिलियत के बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा। आप सभी लोग काबिलियत लोग हैं। ನೀವೆಲ್ರೂ ಏನಂತೀರಂದ್ರೆ ಸದೃಢವಾಗದ್ರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಛಲ ಇದ್ದವ್ರದ್ರಿ, ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಮನಿ ಒಳಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲೋಕ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರು ಐಸಿಯು ಒಳಗಿದ್ದವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರ. ಕರೋನಾದ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋತಾರ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ತಿದಾರ. ಕರೋನಾ ಒಳಗೆ ಐಸಿಯು ಒಳಗಿದ್ದವ್ರು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಐಶ್ವಾಸ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರ. ಬಿಜಾಪುರದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಇದು ಐತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ರೀಸನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 60% ನಮ್ಮ ಐಶ್ವಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಿಂದವ್ರದಾರ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ 60% ಆಯುಷ್ವಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಿಂದವ್ರದಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ, ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಈ ದುನಿಯಾ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದೈತಿ, ಹೆದರ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. जिसके पास हिम्मत है उनको ही इस दुनिया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है। जिसके पास इंप्लीमेंट करने का शक्ति ज्यादा है, दुनिया उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। आप लोग आपका हिम्मत को, आपका इंप्लीमेंट करने का पावर को, दोनों को सही कर लीजिए। सीरियसली मैं आपको ये चीजें बताना चाहता हूँ, आपका जिंदगी यहाँ से नया अध्याय रहेगा। इस चीज बता के ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ರವಿ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಹಂತದೊಳಗೂ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ, ನೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ ಮಾತನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಗ ಟಿ.ಸಿ ಆಗ್ರಿ, ಬೇಗ ಎ.ಟಿ.ಸಿ ಆಗ್ರಿ, ಬೇಗ ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಆಗ್ರಿ, ಬೇಗ ಐ.ಟಿ.ಸಿ ಆಗ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಇವತ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೋನಸ್ ಅಚೀವರ್ ಆಗ್ತೀರಂತ. ಇವತ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ನಿಮ್ ಸಪ್ನ, निम ड्रीम्स फुलफिल यावाग आगते हैं। वापस ಹೇಳ್ತೀನಿ, आज जो काम करते हैं ना वो डिसाइड करते हैं आपका आईटी कब बनना है। आप जो काम करते हैं ना, आप डिसाइड करते हैं आपका ड्रीम कब पूरा होना। जो आज काम करते हैं ना वो डिसाइड करता है आपका परिवार का लाइफ कब बदलना। आज का काम डिसाइड करते हैं, आज का सोच डिसाइड नहीं करता है। सोच के साथ काम रहता है तभी चेंजेस आता है। इसलिए ये बात बता के मैं मेरी बात कंप्लीट करने से पहले इतना ही बताना चाहता हूँ, हमको भगवान जन्म दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है, जिंदा रखा है, सब हमारी सारी चीजें जो भी हमारी ऑर्गन से सारे सही काम कर रहे हैं। सिर्फ एक ही कमी है, ये सारी चीजें लेके इम्प्लीमेंट करके हमारी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए हम लोग फाइट करेंगे, संघर्ष करेंगे बोल के मैं बात कंप्लीट करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू रवि सर, थैंक यू भानु मैडम। थैंक यू सो मच सर।
जी नहीं सर जी। लास्टली इतना ही बताना चाहती हूँ क्योंकि हमको इम्यूनिटी के लिए बात करना ही है आज सोसाइटी में, क्योंकि ब्लैक फंगस, येलो फंगस, क्रीम फंगस और व्हाइट फंगस जो हो रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड देने की वजह से ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं लोगों को। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज ही वक्त है, अगर हम कल करेंगे परसों करेंगे बोलेंगे तो दिन चला जाएगा। और लोग अचीवमेंट जो कर रहे हैं वो राइट नाउ अभी वक्त है। तो आज गवर्नमेंट भी यही बता रही है कि ज्यादा से ज्यादा आयुष के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करिए। और हमारे पास इतने बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आयुष के प्रोडक्ट्स सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल में है। तो हमको मैक्सिमम फील्ड पे उतर के 6 से 10 तक काम करना है, जैसे राजू सर बताए। और कल का आलोक सर का भी इतना बढ़िया ट्रेनिंग हुआ। आज राजू सर ने इतना हमको, जो हमारे टीम में कमी है वो कमी को आइडेंटिफाई करते हुए सर ने आज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किए कि इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी टीम पीछे है। तो थैंक यू सो मच सर जी। आज से सिर्फ और सिर्फ हम इम्प्लीमेंटेशन पे ही काम करेंगे। नॉलेज इज द पावर बट एक्शन इज द पोटेंशियल पावर। तो थैंक यू वेरी मच सर जी, और थैंक यू रवि सर जी, आज का मॉर्निंग का सेशन आपने अरेंज किए। यस सर। यस सर, थैंक यू सो मच।